मन में साईं। ओम साई राम। सभी को मेरा प्यार भरा ओम साई राम। आज फिर मैं बाबा का एक बहुत प्यारा सा मैसेज लेकर आई हूँ आप सबके लिए। चलिए पहले छोटा सा भजन, फिर बाबा की बातें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बंद हो जिस दिन पलकें मेरी, दिल में छवि हो तेरी, द्वारका माई से करना बाबा तू विदाई मेरी। बंद हो जिस दिन पलकें मेरी, दिल में छवि हो तेरी, द्वारका माई से करना बाबा तू विदाई मेरी। तूने सदा निभाया बाबा, तूने सदा निभाया बाबा, इतना और निभा देना। अंत में जब आए मेरा, अंत में जब आए मेरा, शिरडी मुझे बुला लेना। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। अपनी करुणा की गंगा में बाबा मुझे बहा लेना। अपनी करुणा की गंगा में बाबा मुझे बहा लेना। अंत में जब आए मेरा, अंत में जब आए मेरा, शिरडी मुझे बुला लेना। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साई राम। आज ये जो भी मैंने बाबा का भजन गाया, मेरे मन में बहुत दिनों से बात चल रही थी। मन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं आपसे सबसे बात शेयर करूं। मैं क्या, बाबा ये चाहते हैं कि मैं सब बातें ये सब आपसे शेयर करूं। इसमें एक बाबा का ये मैसेज है, आप सबको पता है जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। ये रियलिटी है, रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। आपको पता है ज़िंदगी की सच्चाई है। हम यहाँ आए हैं तो हमें वापस भी जाना है, इसलिए हम उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। बाबा ने जो मेरे मन में आई, बाबा ने जो मुझे समझाया, आज सबसे मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो जीवन काल है, जो भी काल चक्र, जो भी ये चक्र चल रहा है ज़िंदगी का, हमें आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, ये क्यों होता है? आप सब जानते ही होंगे क्यों होता है। ये आपको पता है कि हम सब एक आत्माएं हैं। हम एक आत्माएं हैं, आपको पता ही होगा। हम हर जन्म में हमारी ये आत्मा एक ही होती है, पर शरीर बहुत होते हैं। ये आत्मा कई जन्मों से अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग शरीरों में आकर वो अपना ऋण चुका कर जाती है। मतलब जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, आपकी जो आत्मा है वो किसी ना किसी वजह से इस दुनिया में आई है। उसका कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का कोई कर्म, कोई भी कर्म या कोई भी ऋण रह गया होगा, जिसे कंप्लीट करने के लिए हम इस दुनिया में वापस आते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है, ये बिल्कुल सच्चाई है जो मुझे बाबा ने समझाया। इसलिए हमें कभी दुख नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो एक दिन होना ही होना है और श्योर होना है। तो बल्कि जब तक भी हम हैं, जितने पल हमारी ज़िंदगी में बचे हैं, हम अपनी बाबा से हर दिल की बात करें। आप सबसे, हम एक दूसरे से भी, हम सब एक दूसरे की बात शेयर करें। क्यों? क्योंकि कभी भी बाबा बोलते अपने मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं तो कभी अपने मन में कुछ नहीं रखती। बाबा जो मेरे अंदर मुझे समझ देते हैं, जो मुझे बातें देते हैं, बातें बोलते हैं मेरे मन में जो आती हैं, कि मैं आप सब तक पहुंचाऊं। बस यही बाबा के मैसेजेस हैं, यही बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद जो सबको मिल रहा है। ये
कहीं ना कहीं बाबा मेरे मन में, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मुझे थोड़े दिनों तक भरते हैं, कि मुझे हर एक बात समझाते हैं, हर एक दुख में कुछ ना कुछ सीख मिलती है जो मैं आपको समझाती हूँ, जो मुझसे मेरे साथ होता है। या आपको पता है दुख बुरे नहीं होते, दुख अच्छे होते हैं। आप भी सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। दुख सच में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर दुख से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ ना कुछ नसीहत मिलती है। दुख आता है तो हम कई लोग होते हैं कि जैसे खुशी में तो भगवान को नहीं याद करते, लेकिन जब दुख आता है तो भगवान को ही सारा ब्लेम करते हैं। ये बहुत गलत बात है। बाबा को, भगवान को, अपने ईश्वर को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने उसे बीमारी क्यों दे दी, आपने उसे छीन क्यों लिया, आपने उसे अपने पास क्यों बुला लिया। हमें ये नहीं कहना चाहिए, किसी को भी, किसी भी ईश्वर को नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो होना ही है। जिसका जब टाइम आएगा, जिसका अंत समय आएगा, उसको जाना ही जाना है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, बाबा किसी को मारते नहीं हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आपसे। जो भी आपके ईश्वर हैं, जिस भी ईश्वर से आप प्यार करते हैं, जिस भी भगवान से आप प्यार करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, आप कभी भी उन पे ये ब्लेम कभी मत लगाइए कि भगवान ने ऐसा किया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, बल्कि वो तो हमारे दुख कम करते हैं, हमें उस दुख से ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं जितना मर्जी बड़ा दुख आ जाए। अगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप विश्वास करके देखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन पर इतना अटूट विश्वास करके देखिए, उसमें आपको अगर कभी दुख आता है तो अपने भगवान पर सब कुछ छोड़ कर देखिए। मैं श्योर कहती हूँ, मैं पक्का कह रही हूँ कि आपको बाबा, आपके ईश्वर ऐसे निकाल लेंगे उस दुख से, और ज़रूर निकालेंगे। और बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी रखिए। हमेशा बाबा ने बोली है वर्ड्स, और ये वर्ड्स को कभी भी मत भूलिए। श्रद्धा मतलब विश्वास, अटूट विश्वास, और सबूरी मतलब सब्र। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मीठा के बाबा हमेशा हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए अपने साचित पे पड़ा होगा कि सबसे अच्छा हमारे लिए जो है, हमें सब्र करना चाहिए हर चीज़ के लिए। जितना हम सब्र करेंगे, भगवान उतनी जल्दी हम सबकी बात सुनेंगे, हम सबकी बात मानेंगे। ये पक्की बात है। आज मैं आप सबके सामने, आप सबसे शेयर करती हूँ। सभी साईं भक्तों के मन में शायद ये बात होगी जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, सबके मन में ये बात होगी कि जब भी मेरा बाबा, हम सबकी तरफ से आपको ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमारा अंत समय आए बाबा, आप हमारे साक्षात सामने बैठे हो ना। मेरी तो यही इच्छा है, जब भी मेरा लास्ट टाइम आए, जब भी मेरा अंत समय आए बाबा, बस आप मेरे सामने बिल्कुल साक्षात आके मुझे हाथ से पकड़ लेना और मुझे अपनी बाहों में ले लेना बाबा, अपनी गोदी में उठा लेना अपनी बेटी को। मेरे तो मन में इतनी इच्छा है कि आप सबसे भी शेयर मैं करूं, क्यों ना करूं, कि देखो हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी में कितने पल बचे हैं, इसलिए अपनी मन की बात हमें बाबा से, हमें सबसे शेयर कर लेनी चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि बाबा जब भी मेरा अंत समय आए, आप मेरे सामने बैठे हो ना बाबा, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना बाबा, अपनी गोदी में मुझे सुलाना बाबा, पहले की तरह मुझे इतना प्यार देना क्या पार, बहुत प्यार दे रहे हैं बाबा, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई शक नहीं। पर बस एक इच्छा ज़रूर है कि जब भी मेरा अंत समय आए बाबा, आप मेरे पास होना, बस अपने चरणों में मेरा सर रख लेना बाबा, मुझे अपनी गोदी में उठाना और ऐसे बस मुझे प्यार देना बाबा, अपने सभी साईं भक्तों को, क्योंकि बाबा मुझे पता है सभी बच्चे आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आप सबकी इच्छा ज़रूर पूरी करना बाबा, और बस सबकी विशेष जल्दी से पूरी कर देना और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, सबकी रक्षा करना, सबकी हेल्प करना बाबा, सबको हर दुख से इतनी जल्दी से निकाल देना बाबा। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है बाबा, आप सबकी रक्षा करना। आज इतना ही। मैं और बाबा की बातें मैसेज लेकर आऊँगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, अगर बाबा की बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ बाबा का चैनल साईं हार्ट बीट सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि हर एक वीडियो, हर एक बाबा का मैसेज आप तक पहुंच सके। मन में साईं, ओम साई राम। और हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी भी भक्त को किसी का भी मुझसे बात करने का मन करे, बाबा की बातें करने का मन करे, तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकता है बेझिझक। ओके, ओम साई राम, मन में साईं।